Welcome back everyone to another important video of इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आंसर सीरीज। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और इम्पॉर्टेंट मैगजीम देख रहे थे। तो उसी का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूसिव अल्टेरियस मैगजीम को, जिसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, उसमें हमने अदर प्रिंसिपल्स में पढ़ा हुआ था। तो अब देखते हैं इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में द मैगजीम मीन्स दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन और मोर थिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास may be regarded as exclusion of other members of that class। तो मैगजीम का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी लॉ में, स्टैट्यूट में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ मेंशन कर दी गई है तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी सब जो चीज़ें अगर अगर कोई जनरल टर्म यूज़ होता तो उसमें जो बाकी चीज़ें कवर हो रही थी वो सब अब एक्सक्लूड हो गई हैं और स्पेसिफिक एक टर्म मेंशन कर दिया गया है और इसी पे ये लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। It is well settled condition for this principle of interpretation that exclusion must either be specifically provided or the language of the statute must definitely implies to such effect। तो इसकी कंडीशन क्या है, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या हमें देखनी है जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो और ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करें, तो हमें ये देखना है कि स्पेसिफिकली जो जो हमें जो वर्ड हो वो स्पेसिफिक वर्ड हो, ना कि जनरल वर्ड हो। स्पेसिफिक मेंशन हो किसी चीज़ का और तभी हम जो है बाकी चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर देंगे उससे रिलेटेड। तो आगे देखते हैं और समझ में आएगा। दो स्पेसिफिक वर्ड शुड नॉट बी फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। तो वो जो स्पेसिफिक वर्ड मेंशन हो स्टैट्यूट में जो एक्सक्लूड कर रहा हो बाकी सबको, तो वो वर्ड फॉलो ना हो रहा हो जनरल वर्ड से, क्योंकि अगर वो जनरल वर्ड से फॉलो होगा तो प्रिंसिपल ऑफ इजस्डम जनरस हमने पढ़ा था कि जब ऐसा होगा तो वो तो जनरल वर्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, है ना, तो इसलिए एक्सक्लूजन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। एग्जांपल देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स अंडर सेक्शन 15, 16 एंड 19 आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Hence, other person, that is non-citizens and legal persons, are explicitly excluded। तो एग्जाम्पल में हम दे देंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो कि सेक्शन 15, 16 और 19 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये राइट्स हैं। तो क्योंकि ये मेंशन है और उसमें कोई भी जनरल वर्ड कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कि ऐसा नहीं लिखा हो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अदर पर्सन्स, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, तो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसलिए अदर पर्सन्स दैट इज नॉन सिटीजन्स एंड लीगल पर्सन्स आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड। तो समझ में आ गया होगा आपको इसका मतलब साफ साफ। आगे देख लेते हैं। द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट दिस मैक्सिम शुड बी डिसरिगार्डेड व्हेन द एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन लीड्स टू बेनिफिशियल रिजल्ट और सर्विंग द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट। कोर्ट्स ने ऐसा है कहा है कि ये मैक्सिम नहीं यूज़ करनी चाहिए जब भी अगर हम उसका एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं वो ज़्यादा सर्व कर रहा है पर्पस को, जो कि जो इंटेंशन था, जो पर्पस था ये लॉ बनाने का, वो हमें बिना एक्सक्लूड करे जब हम उसे एक्सपेंडेड वर्जन में देख रहे हैं तो वो दिख रहा है कि वो सॉल्व कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें ये प्रिंसिपल नहीं लगाना चाहिए उन वर्ड्स पे, हमें जनरल भी कवर कर लेने चाहिए, जनरली जो सभी चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमें तभी यूज़ करनी जब लगे कि बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं है। तो इसी के साथ ये प्रिंसिपल भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।